जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 8 नवंबर 2024 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। दोस्तों देखो, 1895 में विल्हेल्म रोएंटजन के द्वारा एक्स विकिरण की खोज की गई थी, इसीलिए 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को ही मनाया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर और विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा देगा और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट मेरे प्यारे दोस्तों जापान में ही पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। जापान में ही पहली बार दोस्तों परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर और नागासाकी पर दोस्तों गिराया गया था। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय नामक परमाणु बम, और नागासाकी पर 9 दिसंबर 1945 को फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के पीएम कौन है? शिरेबु इशिबा। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। और जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास होता है सहयोग काइजिंग, और धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। दोस्तों देखो दोस्तों, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजियन डी ऑनर। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ मेरिट मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो राजस्थान में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को लक्ष्य दिया है कि यह 2030 तक बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त कर दे। दोस्तों अब राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगरे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। दोस्तों देखो, राजस्थान में सांभर झील है, राजसमंद झील है, पिछौला झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डिडवाना झील है। राजस्थान के जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं और ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और
पाकिस्तान भी राजस्थान से लगती है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है निंगोल निंगोल चौकोवो निगोल चौकोवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? दोस्तों फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, निगोल निगोल चौकोवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। ये कौन क्या उत्सव दोस्तों है? निगोल चौकोवा। तो इस उत्सव के दौरान विवाहित बेटियां अपने मायके लौटती है तो उनका स्वागत भव्य भोज, पुनर्मिलन और उपहारों के आदान प्रदान के साथ किया जाता है। और यह उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है, निंगोल चौकोवा उत्सव दोस्तों। अब मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर में राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। यहाँ पर विधानसभा सीट 60 है। मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। देखो मणिपुर में लोकटक झील है। तुजू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार को जोड़ती है, जो मणिपुर में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नेशनल पार्क है? तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और यह मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित दोस्तों है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, अर्थात किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। अगला प्रश्न है किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम रखने की घोषणा की गई है? किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम करने की घोषणा की गई है। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। यहाँ पर राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये भागलपुर में है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि बिहार का क्षेत्रफल जो है ये कितना है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। बिहार का लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। बिहार की सीमा दोस्तों कौन कौन से राज्य से लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है और एक देश नेपाल से भी लगती है बिहार की सीमा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण और बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर दोस्तों। बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? तो श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने दोस्तों फार्मूला 1 रेस ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में राज्यव्यापी जाति जनगणना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों तेलंगाना में राज्यव्यापी जाति जनगणना की शुरुआत की गई है। अब तेलंगाना में शुरू किया गया है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। अमराबाद बाघ रिजर्व, कसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील भी दोस्तों हैदराबाद में ही है। हुसैन सागर झील का निर्माण भी कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम के किस शहर में यातायात को कम करने के लिए ऑड इवन योजना की शुरुआत की गई है? अर्थात एक दिन वो गाड़ी चलेंगे जिसका नंबर प्लेट जो होगा वो ऑड वाला होगा और एक दिन दोस्तों कौन सी चलेगी? इवन वाली चलेगी। तो ऑड इवन योजना की शुरुआत जो की गई है वो सिक्किम के गैंगटॉक शहर और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में की गई है। दोस्तों सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई और यह भारत का 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम की प्रमुख जनजाति है लेपचा और भूटिया। सिक्किम को कहते हैं पर्यटकों का स्वर्ग। यहाँ पर नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है। सिक्किम पहले देश था और इस देश में चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम की सीमा दोस्तों लगती है चाइना से, भूटान से, पश्चिम बंगाल से और नेपाल से। यहाँ पर दोस्तों नेपाल कर लेना। तो सिक्किम की सीमा कितने देश से लगती है? 3 देश से लगती है। भूटान से लगती है, चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है और राज्य में पश्चिम बंगाल से लगती है। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा योजना की शुरुआत की है? तो फास्ट ट्रैक वीजा योजना की शुरुआत की गई है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा दोस्तों। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी दोस्तों क्या है? तो देखो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया। लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? केप टाउन। और जुडिशियल कैपिटल क्या है? तो ब्लॉम फाउंटेन है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा और यहाँ की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूँ जिसके जवाब देने होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में। तो मैंने कल किया था कि किस देश के संसद का नाम सोजिम है? पोलैंड। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर। और पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। और आज का आपका 3 प्रश्न है, झुमरी और झिझिया किस राज्य का नृत्य है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।